आज के इस एक्सप्लेनर में हम थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की मशहूर रिसर्च द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के डेटा आधारित सच को डीकोड करने वाले हैं। अक्सर सोचा जाता है ना कि दौलत आखिर बनती कैसे है, इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। आज इसी बात को गहराई से समझेंगे। जब भी करोड़पति शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले और महंगे ब्रांडेड कपड़े, है ना? एकदम शानदार लग्जरी लाइफ। लेकिन जरा रुकिए, इस रिसर्च ने एक बहुत ही चौंकाने वाला सच उजागर किया है। जो असली करोड़पति होते हैं वो अक्सर वैसे दिखते ही नहीं जैसा दुनिया सोचती है। वो किसी आम से मध्यम वर्गीय पड़ोस में रहते हैं और एक बेहद साधारण जीवन बिताते हैं। अमीरी का जो दिखावा अक्सर देखने को मिलता है वो दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम है। दिखावे की इस दुनिया ने असलियत पर पर्दा डाल दिया है। एक तरफ सोशल मीडिया वाले वो तथाकथित करोड़पति हैं जो चमचमाती महंगी कारों में तो घूमते हैं, लेकिन असल में भारी लोन के बोझ तले दबे होते हैं और अंदर ही अंदर गहरे आर्थिक तनाव में जी रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस के असली करोड़पति हैं। वो लोग जो एक सख्त बजट पर चलते हैं, पुरानी या साधारण सी कार चलाते हैं, लेकिन पूरी तरह से मानसिक और आर्थिक शांति के साथ जीते हैं। इस दिखावे और असलियत के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, हाई इनकम यानी ज्यादा कमाई और वेल्थ यानी वास्तविक संपत्ति के बीच का फर्क। देखिए, सिर्फ एक बड़ी सी सैलरी मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अमीर है। हाई इनकम का मतलब तो बस इतना है कि पैसा आ रहा है, लेकिन असली वेल्थ वो पैसा और वो संपत्ति है जो वास्तव में बचती है और टिकती है। अगर महीने के आखिर तक हर एक पैसा खर्ची हो जाए तो फिर उस बड़ी सैलरी का क्या ही फायदा। इस रिसर्च में एक खास तरह के ग्रुप की पहचान की गई है जिसे अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ या शॉर्ट में UAW कहा गया है। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम तो बहुत हाई होती है, लेकिन ये बचत के नाम पर कुछ खास नहीं करते। बाहर से देखने पर ये बहुत अमीर लगेंगे, महंगे स्टेटस सिंबल्स पर पानी की तरह पैसा बहाएंगे, लेकिन अंदर से ये आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और असुरक्षित होते हैं। ये सच में एक ऐसा खतरनाक जाल है जो इंसान को जिंदगी भर के लिए कर्जे का गुलाम बनाकर रख देता है। इसके ठीक उलट एक दूसरा ग्रुप भी होता है जिसे प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ या PAW कहा जाता है, और यही सबसे अहम हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो लगातार अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाते भी हैं और उसे इन्वेस्ट भी करते हैं। इनकी सैलरी चाहे जो भी हो सकता है ये कोई आम से टीचर हो या फिर कोई वेल्डर। ये लोग दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। ये बस एक गहरे अनुशासन के साथ अपनी नेटवर्थ को चुपचाप बढ़ाते रहते हैं, और सच कहा जाए तो यही असली फाइनेंशियल पावर है। चलिए इससे एक उदाहरण से समझते हैं। जरा 10 साल के टाइम फ्रेम में दो अलग अलग लोगों की कहानी पर गौर करते हैं। गणित बहुत ही साफ साफ दिखाता है कि भारी भरकम EMI और लग्जरी वाली जिंदगी जीने वाला एक हाई अर्नर अंत में कर्जे में ही डूबता है। वहीं एक साधारण सी सैलरी पाने वाला व्यक्ति जो लगातार पैसे बचाता है और सही जगह निवेश करता है, वो 10 साल बाद उस हाई अर्नर को कई पीछे छोड़ देता है। ये साफ बताता है कि पूरा का पूरा खेल सिर्फ इनकम का नहीं बल्कि आदतों का है। दौलत बनाने का असली राज एक बहुत ही साधारण सी बात में छिपा है। किताब में भी साफ लिखा है, जो लोग आर्थिक रूप से योजना बनाने में विफल रहते हैं वो अक्सर संपत्ति जमा करने में भी विफल रहते हैं। एक प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर बनने का सीक्रेट वेपन कोई करोड़ों की सैलरी नहीं है, बल्कि बजट बनाने की वो बहुत ही आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली आदत है। असली करोड़पति पैसे बचाने की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया का पालन करते हैं। उनका सीधा सा नियम होता है, जैसे ही इनकम आए सबसे पहले खुद को भुगतान करना। मतलब ये कि निवेश के लिए पैसे तुरंत अलग रख देना और उसके बाद ही जो बच जाए उसे खर्च करना। लाइफस्टाइल या दिखावे पर एक भी पैसा खर्च करने से पहले वो अपने भविष्य के निवेश को सुरक्षित कर लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। खैर, जब यह अनुशासन जिंदगी में आ जाता है तो कंपाउंड ग्रोथ यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू शुरू होता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये फॉर्मूला सिर्फ एक गणित का समीकरण नहीं है, ये साबित करता है कि कैसे बहुत ही धैर्य के साथ की गई छोटी छोटी बचत समय बीतने के साथ तेजी से कई गुना बढ़ जाती हैं। शुरुआत में भले ही ये प्रोग्रेस थोड़ी धीमी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यकीन मानिए ये किसी जादू से बिल्कुल भी कम नहीं है। आर्थिक सफलता रातों रात लगने वाली कोई लॉटरी नहीं है।
इसके लिए बेहद तार्किक फैसलों की जरूरत होती है, न कि जज्बाती फैसलों की। सच्ची दौलत बनाने का सीधा सा मतलब है कि हर खरीदारी को भविष्य के लिए एक लॉजिकल चॉइस मानना। तुरंत मिलने वाली खुशी या समाज के दबाव में आकर लिए गए इमोशनल फैसलों से खुद को दूर रखना ही असली करोड़पतियों की सबसे बड़ी निशानी होती है। इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क बहुत ही साफ है और इसे इस टेबल में देखा जा सकता है। असली दौलत बनाने वाले अपना पैसा हमेशा एसेट्स में लगाते हैं, यानी उन चीजों में जो उनके लिए और पैसा बनाएं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस। दूसरी तरफ अंडर एक्यूमुलेटर्स अपना पैसा लाइबिलिटीज में फंसा देते हैं जो सिर्फ जेब खाली करती हैं, जैसे कि बहुत महंगी लग्जरी कारें, हाई इंटरेस्ट वाली EMI और ऐसे स्टेटस सिंबल्स जिनकी कोई खास जरूरत ही नहीं होती। इस रिसर्च में एक और बहुत ही बड़े जाल का पर्दाफाश हुआ है, जिसे इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का नाम दिया गया है। ये क्या है? ये माता पिता के जरिए अपने बड़े हो चुके बच्चों को हद से ज्यादा आर्थिक मदद देने की एक खतरनाक आदत है। सोचिए, एक 30 साल का इंसान है और उसके खर्चे अभी भी माता पिता उठा रहे हैं। ये जो आर्थिक लाड प्यार है ना, ये अगली पीढ़ी को खुद के पैरों पर खड़े होने और आर्थिक जिम्मेदारी समझने से रोकता है और आखिरकार ये परिवार की पूरी संपत्ति को दीमक की तरह खा जाता है। अब सवाल ये है कि खर्च करने वाले माइंडसेट से निकलकर जमा करने वाले माइंडसेट में आने का असली मकसद क्या है? इसका लक्ष्य सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असली दौलत का मतलब होता है अपना समय और अपनी आजादी वापस खरीदना, सिर्फ ढेर सारी महंगी चीजें इकट्ठा करना नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता तो वो मुकाम है जहां जिंदगी के बड़े फैसले इस डर से नहीं लिए जाते कि अगले महीने की सैलरी आएगी या नहीं। एक साधारण माइंडसेट वाले इंसान की जिंदगी पूरी तरह से महीने के आखिर में आने वाली उसी एक सैलरी पर टिकी होती है। लेकिन जो वेल्दी माइंडसेट है, यानी अमीर सोच रखने वाले लोग, वो कभी भी कमाई के सिर्फ एक साधन पर निर्भर नहीं रहते। वो कई ऐसे इनकम सोर्स बनाते हैं जो खुद ब खुद चलते रहें। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान की तुलना में उसका पैसा उसके लिए कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की इन आदतों को अगर जिंदगी में उतारना है तो एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। हर एक छोटे बड़े खर्च का गहराई से हिसाब रखना, बिना सोचे समझे खरीदारी और डिस्काउंट सेल्स के जाल से बचना, कमाई का एक हिस्सा बिना चुके लगातार निवेश करना, 2 पल की खुशी के बजाय लंबी स्थिरता को चुनना, कमाई के कई सारे सोर्स बनाना और सबसे बड़ी बात, समाज को अपनी दौलत दिखाने के दबाव को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे मूल सार है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। असली आर्थिक ताकत उसी अनुशासन और उसी पैसे में छिपी होती है जो लोगों की नजरों से दूर बड़ी शांति के साथ ग्रो कर रहा होता है। ये दौलत कभी शोर नहीं मचाती, बल्कि एकदम चुपचाप एक बहुत ही सुरक्षित भविष्य का निर्माण करती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सबको अपनी खुद की आर्थिक आदतों पर विचार करना चाहिए और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए। क्या ये जीवन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जिया जा रहा है या फिर सच्ची आजादी पाने के लिए? यही एक सवाल तय करेगा कि भविष्य की आर्थिक दिशा क्या होने वाली है। उम्मीद है कि ये चर्चा एक मजबूत वित्तीय आधार बनाने के लिए सोचने पर मजबूर जरूर करेगी।